नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिया गया है, ये मैट्रिसेस का यूज करते हुए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला कि दोनों में से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, ये रिलेशन बताना है। सिंपल, एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा ये, अब तो क्या ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, है कि नहीं। ये एक आइडेंटिटी के रूप में बता रखे कि आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा इस फॉर्म में। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कलर थोड़ा चेंज करें। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, अब क्या होगा यहाँ पे इंटू एफ ऑफ वाई, अगर ये एक्स वाई से रिप्लेस होगा तो इसमें भी सारा ईच एलिमेंट एक्स की जगह क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आइए ये क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, ये हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई जीरो, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं, ये वन हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपके सामने में क्या आ गया, अब न्यू चैलेंज ये आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, और आप जानते हैं कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक रूल अप्लाई होता है, रो टू कॉलम, है कि नहीं। डिटर्मिनेंट में चार तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, रो टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू रो, चार तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बस। बट मैट्रिसेस में ओनली वन वे है, वो कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट का रो और सेकंड का कॉलम, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, कॉस एक्स ये कॉस वाई माइनस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो आप बताइए कॉस एक्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, ये साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कि नहीं है। देखिए जब ये और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ये बच्चे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई माइनस और माइनस साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा माइनस तो साइन ए प्लस बी, है कि नहीं, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में ये आ जाएगा, और माइनस यहां से भी आएगा माइनस यहां से भी आएगा, तो माइनस कॉमन होकर क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अच्छा, और ये जब इससे हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो जीरो, तो जीरो हो जाएगा, बात है समझ में। अब आइए तो प्रोडक्ट का ये फर्स्ट रो आपका कंप्लीटेड, नो सेकेंड रो को अब कंप्लीट करना है। ये पुनः ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब वो सॉरी फर्स्ट रो कंफर्म किया तो फर्स्ट रो अपना रोल निभाए यहाँ पे। अब सेकंड रो हमें फॉर्म करना है तो ये सेकंड रो यहाँ से उठाना है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का हो गया। सेम अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स, तो पुनः ये किसका हो जाएगा बच्चे, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का ही हो जाएगा। ये सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पुनः क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखिए अब इसका थर्ड रो बनाना है तो इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से तो जीरो, ये इससे जीरो, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये हो जाएगा वन। अब देखो बच्चे अगर ये एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, अगर ये वाई से रिप्लेस किए तो ये भी क्या वाई से हो जाएगा। अगर ये एक्स प्लस वाई से रिप्लेस करेंगे तो ये सभी एक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा, वो आपको यही फॉर्म होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ये हो गया। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, ये बिल्कुल आपका ट्रू है, कोई दिक्कत। अब देखो अगर अब हमें
कहा गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स इन्वर्टेबल। अगर देखो बच्चे कोई भी डिटर्मिनेंट इन्वर्टेबल है या नहीं है, सबसे पहले हम उस डिटर्मिनेंट क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। बात है समझ में। और ध्यान रहे ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस का ही इन्वर्टेबल पॉसिबल होता है। नहीं, इसका मतलब जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। नहीं, जब जीरो नहीं होगा, जीरो होगा, जीरो अगर किसी डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया वो सिंगुलर हो जाएगा, है कि नहीं। और जब जीरो नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही हम इन्वर्ट कर सकते हैं। बात है कि समझ में। तो आइए, तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड कीजिए। ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर में एक्स देने से ये कॉस एक्स ही रह जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स, जब साइन एक्स में ये एक्स माइनस होगा, माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, इसे क्या कर देगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब वो तो कोई दिक्कत, ये जीरो हो जाएगा। पुनः ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जब एक्स रिप्लेस माइनस एक्स कर देंगे, ये कॉस एक्स, ये जीरो, ये जीरो जीरो वन, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर ये इन्वर्टेबल है या नहीं है ये चेक करने के इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। ओके, आइए इस फंक्शन का हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं साइज। आइए यहाँ पर हम इसका यहीं पर डिटर्मिनेंट निकाल के देख रहे हैं। देखिए 9, डिटर्मिनेंट किसका, कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, नहीं ये वन। और बच्चे आप जानते हैं डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करें जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो हो इसी का करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करते हैं। नहीं, अब देखो इसके अलोंग क्या है, चाहे ये या ये रो या कॉलम देख लो, तो इस रो में क्या है, ज़्यादा सब मैक्सिमम जीरो है, तो हम एक्सपैंड अलोंग R3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वन ऑफ, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कितना हो गया, जीरो। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जो ये एफ एक्स था ये क्या था, इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेबल है। तो ये भी क्या हो गया बच्चे, ये भी ट्रू हो गया। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स ये नहीं होगा, ये ट्रू ये तो, हाँ ये बी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3D से लिया है, नहीं दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और इसमें कहा गया है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, है कि नहीं। अब है बच्चे 3D जब भी आपके सामने आए तो 3D के साथ साथ वेक्टर भी दिमाग में होना चाहिए, वेक्टर है तो 3D भी सामने होना चाहिए, दोनों कंसेप्ट आपके नजर के सामने में रहना चाहिए कि क्या कैसे रिलेशन है ना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले L1 आपको दिया हुआ है, क्या, x1 x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू y माइनस वन बाय फोर इज इक्वल टू z माइनस वन बाय थ्री। बच्चे यहाँ पे ये क्या होगा, इक्वल टू होगा, इक्वल टू, कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चे ये जब भी इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 3D फॉर्म में, इसमें दो इन्फॉर्मेशन देखते ही मात्र पता चलता है, क्या कि ये जो स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है और किस पॉइंट से पास हो रहा है, और उसका डायरेक्शन रेशियो पता चल जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस होगा, कोई दिक्कत। आइए ये जो है पासेज थ्रू क्या हो जाएगा, पासेज थ्रू, ये इसको जीरो कीजिए, ये वन, इसको जीरो कीजिए माइनस वन, इसको जीरो कीजिए तो वन आ गया, तो वन कॉमा माइनस कॉमा वन है कि नहीं।
तो इसी जब 3D फॉर्म में लिखेंगे तो एक वेक्टर A1 ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो दिक्कत यहाँ पे नहीं। अच्छा, डायरेक्शंस रेशियोज क्या हो जाएगा 2,4,3। एक चीज बच्चे यहाँ पर सतर्क रहना है आप लोगों को, जब भी मैं पासिंग किस पॉइंट से पास करेगा और डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, उससे पहले आपको एक चीज देखना बहुत जरूरी है कि एक्स वाई जेड का कोऑफिशिएंट 1 होना चाहिए। नहीं तो सबसे पहले हमें एक्स वाई जेड का कोऑफिशिएंट 1 करना है, आफ्टर दैट मैं बताऊंगा कि वो किस पॉइंट से पास है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है। यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड तीनों का कोऑफिशिएंट 1 ही है, तो यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्शन रेशियो ये हो गया, और डायरेक्शन रेशियो एक वेक्टर ले लिए B1 वेक्टर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2i कैप 4j कैप 3k कैप। तो कोई दिक्कत है कि नहीं। इस वेक्टर इस स्टूडेंट को हम वेक्टर के रूप में भी देख रहे हैं, है ना। किसी भी पैटर्न किसी भी फॉर्मूला से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए L1 के लिए हो गया, अब L2 के लिए। L2 क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1/5 इजकल टू y माइनस 2/3 इजकल टू z/6। देखो बच्चे ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, मैंने क्या बोला किस पॉइंट से पास हो, सबसे पहले एक्स वाई जेड का कोऑफिशिएंट देखेंगे 1 होना चाहिए। यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे 2x है, तो अभी नहीं, अभी सबसे पहले 1 करना है। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2,2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 अपॉन 5/2, दिस इज y माइनस 2/3, दिस इज z माइनस 0/6। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये L2 हो गया। अब देखिए ये जो लाइन है पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है 1/2 2 और 0, 1/2 2 और 0। इसका पोजीशन वेक्टर हम A2 वेक्टर ले लिए, तो ये हो जाएगा हाफ आई कैप प्लस 2j कैप, के क्या 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो बात है समझ में, ये आपका A2 वेक्टर हो गया। अच्छा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूं तो क्या लिखे, तो इधर हो ही जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर दे रहा हूं। आइए अब आइए, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/2 3 और 6। मतलब क्या, इसके डायरेक्शन रेशियो को B2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिए, तो 5/2 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये भी आपको पता चल गया है नहीं। अब देखो बच्चे एक चीज ध्यान रखिए, दोनों का डायरेक्शन रेशियोज क्या है बच्चे अलग अलग है, और क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो भी इक्वल नहीं है। ये तो पता चल गया कि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल नहीं है, न ही इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका मतलब दोनों क्या, दोनों अलग अलग लाइन है, मतलब कि एस्क्यू लाइन्स है, बोथ लाइन्स आर एस्क्यू लाइन्स। एस्क्यू लाइन्स क्या होता है, नहीं बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं, एस्क्यू लाइन्स न तो पैरेलल होता है न ही इंटरसेक्टिंग होता है, और एस्क्यू लाइन्स को कभी भी हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर देखिए एक सिचुएशन, एक पेन है, क्या पेन है एक एक्स्ट्रा, चलिए देखिए बच्चे एस्क्यू लाइन्स के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए ये दो लाइन है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल, एस्क्यू लाइन क्या तो ना पैरेलल होता है ना ही इंटरसेक्टिंग होता है। देखिए ये पैरेलल हो गया, अथवा रोटेट कर दीजिए, मतलब वो इस तरह से होल्ड रहेगा, इस तरह से। देखिए ये तो ये दोनों पेन ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, अगर इसको किसी एक प्लेन में दीजिए तो एक प्लेन में ये होल्ड नहीं कर सकता है, नहीं। एस्क्यू लाइन्स यही होता है, ठीक है। एस्क्यू लाइन्स ना तो पैरेलल होता है ना इंटरसेक्टिंग होता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर देखिए एस्क्यू लाइन्स है, एक चूंकि प्लेन दिखा रहे तो इस तरह से ये इस पे भी परपेंडिकुलर, ये इस पे भी परपेंडिकुलर, दिस इज एस्क्यू लाइन्स। बात है समझ में, और यही डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। अब देखो अगर ये दो वेक्टर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो d है, हम d लिख रहे हैं, तो d क्या होता है कि देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट
B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे? अपॉन में ले लेते हैं ये B2 B1 ले लीजिए, B2 कोई दिक्कत नहीं, B1 क्रॉस B2 इसका मॉड, इसका होल मॉड ले लेंगे। नहीं, ये वेक्टर में ये चीज होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सबसे A2 माइनस A1 निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है और क्वेश्चन बन जाएगा। आइए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस यहाँ दे देते हैं, यहीं पे फाइंड करते हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए, इस स्पेस को मैं हटा रहा हूँ, स्पेस कम हो जाएगा इसीलिए इसे मैं, ठीक है। आइए अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ A2 माइनस A1 वेक्टर, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 हाफ आई कैप प्लस 2j कैप A1, तो ये माइनस होगा, माइनस आई माइनस माइनस प्लस जे माइनस के, देखिए हाफ में से 1 घट गया है कि नहीं, हाफ में से 1 घट गया, कितना हो जाएगा हाफ आई कैप 2j प्लस 3j कैप और यहाँ पे माइनस के कैप, ये हो गया आपका A2 माइनस A1 वेक्टर, कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना है B1 क्रॉस B2 वेक्टर, तो बच्चे इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए I J K, B1 क्या था आपका 2 4 3, B2 क्या था B2 5/2 3 6 डिटर्मिनेंट, देखिए ये क्या हो जाएगा, आई कैप जब लिखेंगे तो दिस, ये क्या हो जाएगा 6 4 24 माइनस 9, नहीं 9 24 9 कितना हो जाएगा 15 आई कैप। अब देखिए जे के लिए क्या होगा माइनस जे, तो चलिए इसको ये रिमूव एलिमिनेट होगा और ये एलिमिनेट होगा, ये कितना हो जाएगा 12, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए लिख लीजिए माइनस जे, ये हटेगा ये और ये एलिमेंट हो जाएगा 12 माइनस 15/2 प्लस के लिए और ये एलिमिनेट होगा, हो जाएगा 6, चलिए थोड़ा प्लस के ऑफ ये हटेगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 24 2 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। देखिए तो B1 क्रॉस B2 हो जाएगा आपका 15i, ये हो जाएगा 24 माइनस 15 माइनस 24 9, तो हो जाएगा माइनस 9/2 जे कैप और माइनस ये 4 के कैप हो जाएगा ये। अब आइए अगर इसका हम यहाँ पे क्या B1 क्रॉस B2 का हम मॉड भी ले लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरत है यहाँ पे, क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर 2 to 5 9/4 81/4 और प्लस 16, कोई दिक्कत। चलिए सिंप्लीफाई एक स्टेप और कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा ये 4 से जब मल्टीप्लाई करते क्या 900 हो जाएगा, नहीं 4 5 जा 20 0 4 2 जा 8 8 2 10 4 2 जा 8 8 1 1 9, ये हो जाएगा आपका 981 और 16 इंटू 4 64 अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब आइए तो यहाँ पर हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 हाफ आई 3j माइनस के डॉट B1 क्रॉस B2 कितना आ गया था आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 15i माइनस 9/2j
-4 के कैप, इसका मॉड अपॉन ये कितना आ गया था, रूट अंडर, जोड़िए कितना हो जाएगा 415 6 8 14 9 1 10, ये हो जाएगा 4। देखो बच्चे, अगर यहाँ से भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ये आर है रूट अंडर 10 14, एक रूट, मतलब यहाँ पर क्रॉस करके मतलब टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर तक मैं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, आइए, दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, आई आई जे जे के का डॉट होता है, आई इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा 15/2, फिर जे जे -3 इंटू 9 27/2, -4 के ये क्या हो जाएगा प्लस, तो +4, ये 2, दिस इज मॉड अपॉन में ये हो जाएगा 10 45 अंडर रूट अपॉन 2। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 15 27 प्लस ये 2 8 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट अंडर 10 45। अब देखिए 9 34, ऊपर में कितना 34 होता है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, है ना। चलिए वो मिस्टेक हम एक बार देख लेते हैं। ये कितना था आपका, ये इससे होगा तो 15/2, 3 इससे होगा तो -27/2। ठीक है, ये जो +4 ये सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हुआ है, a2 - a1 जब अप्लाई किए, a2 - a1 हाफ हाफ ये -हाफ हो गया था ना, सॉरी। देखिए यहाँ बच्चे क्या था, ये माइनस था यहाँ पे साइन ना, यहाँ पे क्या क्या जब हम पुट किए तो ये माइनस यहाँ पे छूट गया था मेरे से। ठीक है, इसे चलिए ये माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये 2 क्या हो गया, कट गया। अब इसका क्या था बच्चे, ये तो डिटर्मिनेंट था इसका, ये कितना हो जाएगा, अगर 8 में से 15 गया -7 -27 माइनस मतलब 34 उसका मॉड, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 34 अपॉन रूट अंडर 10 45। देखिए बच्चे, एक छोटा सा मिस्टेक आपका टाइम टेकिंग हो सकता है, इसीलिए हर प्लस माइनस साइन पे आप लोग ध्यान रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।